अभी रिसेंटली हमने देखा कि सिद्धू मूसेवाला जो बहुत फेमस पंजाबी सिंगर थे, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई एक गैंग वॉर में। तो ये बहुत एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ वायलेंस थी जिसे पूरा इंडिया पूरा वर्ल्ड शॉक था। तो ऐसी वायलेंस हमें डेली न्यूज़पेपर में देखने को मिलती है, हम स्टोरीज पढ़ते रहते हैं, न्यूज़ पढ़ते रहते हैं उसके रिगार्डिंग। तो गाइस आज मैं वीडियो वायलेंस के ऊपर ही लाया हूँ कि व्हाट इज वायलेंस और आप इसको अपनी लाइफ से बिल्कुल खत्म कैसे कर सकते हैं। तो यू आर वॉचिंग बाबा ऑन द मूव चैनल एंड आदित्य दिस साइड, सो वेलकम। वायलेंस है क्या? वायलेंस का एक्चुअली मीनिंग है क्या? हमें लगता है कि वायलेंस का मतलब किसी को मारना, किसी को पीटना होता है, बट ऐसा नहीं होता। आप किसी के बारे में गलत बोलते हो, किसी के बारे में गलत सोचते हो, या फिर आप बुरा होते हो देखते भी हो, तो वो भी एक फॉर्म ऑफ वायलेंस है। इसके अलावा कुछ लोग अपने आप को प्यार नहीं करते, अपनी बॉडी की केयर नहीं करते, तो वो भी एक फॉर्म ऑफ वायलेंस है जो वो अपने साथ करते रहते हैं। तो वायलेंस छोटी से छोटी चीज़ों में और बड़ी से बड़ी चीज़ों में भी देखा जा सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आप वायलेंस को अपनी लाइफ से खत्म कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सेल्फ लव से स्टार्ट करना पड़ेगा। जब तक आप अपने अंदर से प्यार से नहीं भरे होगे तो आप दूसरों को भी प्यार नहीं दे सकते। तो आप अपनी क्वालिटीज अप्रिशिएट करो, ओवर क्रिटिसिज्म मत करो अपने खुद का। तो इससे आपका अंदर एक सेल्फ लव पूरे टाइम रहेगा और आप ये वायलेंस की फॉर्म में क्रिएट नहीं होगा। इसके बाद बॉडी की केयर करना स्टार्ट करो। आप अच्छा खाना खाओ, न्यूट्रिशियस खाना खाओ, हो सके तो वेज खाना ज़्यादा खाओ और चबा चबा के खाना खाओ। ये साइंटिस्ट ने एक चीज़ बोली है कि जो लोग बहुत ज़्यादा चबा के खाना खाते हैं, चू के खाना खाते हैं, उनके अंदर वायलेंस कम होता है। इसके अलावा स्मोकिंग, अल्कोहल जैसे टोबैको, इनका यूज़ कम करो, बिकॉज ये सब्सटेंसेस आपकी बॉडी में जाके आपकी एनर्जी डिप्लीट करते हैं, जिसकी वजह से आप उस कॉन्शियसनेस या उस वाइब्रेशन तक नहीं पहुंच पाते और वो एक फॉर्म ऑफ वायलेंस में क्रिएट हो जाता है। तो ये चीज़ें करो और आपकी सेल्फ लव से आप बिल्कुल भर जाओगे इस चीज़ से। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है बी अ हर्बीवोर एंड नॉट अ कार्निवोर। मैं ये वेज और नॉन वेज के टर्म्स में नहीं कह रहा। हर्बीवोर एनिमल जैसे डियर, काउ, हॉर्सेस वगैरह वो प्लांट्स एंड ग्रास खाते हैं, तो जो अनलिमिटेड अमाउंट में होती है। तो इसकी वजह से उनके आपस में कंपटीशन नहीं होता, कोई फाइट नहीं होती ग्रास या प्लांट्स के ऊपर। कार्निवोर एनिमल ऑन दी अदर हैंड जैसे लेपर्ड, चीता वगैरह, वो मीट के ऊपर लड़ते हैं। तो आपको हर्बीवोर की अप्रोच लाइफ में इंप्लीमेंट करनी है। आपको ये सोचना है कि यूनिवर्स ने सबके लिए रिसोर्सेज बहुत दे रखे हैं, तो आपको किसी का हक नहीं मारना, किसी से कंपटीशन नहीं करना बिना बात। तो ये अप्रोच जब आप लाइफ में रखोगे तो आपको सबके अंदर एक प्यार दिखेगा और सबके लिए आपके अंदर भी प्यार आएगा। तो ये फॉर्म ऑफ वायलेंस आपकी लाइफ से खत्म हो जाएगी इसकी वजह से। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपको अपने आप को जानवर समझना है। मैं जानवर इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे बीच में और जानवर में एक ही डिफरेंस है कि हमारे पास कॉन्शियसनेस या चेतना है, जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ खुद बना सकते हैं। लेकिन जो जानवर करता है खाना पीना सोना, वो हम भी करते हैं। तो आपको उनकी अप्रोच इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी लाइफ में, क्योंकि जानवर को जब भूख लगती है वो खाता है, जब उसको प्यास लगती है वो पानी पीता है, जब सोना होता है सोता है। लेकिन हमने एक्सेस ऑफ माइंड यूज करते हैं हम इसमें, और हम सारी चीजें उल्टी करते हैं। हम जब भूख नहीं लगती हम तब खाते हैं, खाने टाइम पे हम कुछ और चीज करते हैं। तो इसकी वजह से हमारी लाइफ बहुत उल्टी पुल्टी हो जाती है और हम यूनिवर्स के पैरेलल नहीं चल पाते। तो आपको इसमें एनिमल की अप्रोच यूज करनी है लाइफ में, और तब आपकी लाइफ में पीस ऑफ माइंड और लव की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो आपको ये चीज जरूर इंप्लीमेंट करनी है। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपको दूसरों की मदद करने की एक हैबिट बनानी चाहिए लाइफ में। तो आप डेली कुछ ना कुछ ऐसा काम करो जिसकी वजह से लोगों को खुशी मिले। तो मैंने एक बुक में पढ़ा था कि रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस क्या इम्पैक्ट कर सकते हैं लाइफ में। तो मान लो टोल टैक्स पे आप खड़े हो, आपके पीछे कोई गाड़ी खड़ी है, आप उसको रैंडमली कोई टोल पे कर दो एक दिन, तो उसकी वजह से एक उसको खुशी होगी और एक ह्यूमैनिटी का हमें पता चलेगा। इसके अलावा आप किसी को स्माइल भी पास कर देते हो दिन में, किसी रैंडम आदमी को भी, तो वो भी एक एक्ट ऑफ काइंडनेस एंड लव है। तो वो चीज़ें, ऐसी चीज़ें आपकी वायलेंस बॉडी में कम कर देगी। और इसके अलावा आप किसी को कॉम्प्लीमेंट कर दो किसी गाड़ी पे या फिर किसी क्लोज वगैरह पे। तो ये आप चीज़ें करोगे डेली तो आपका ये रूटीन में, हैबिट में बन जाएगा और लाइफ में आपकी एक बहुत पॉजिटिव अप्रोच आ जाएगी इसकी वजह से। इसके बाद आता है बी अ गिवर एंड नॉट अ टेकर। तो लाइफ में जितना हो सके आप बस देने का भाव रखो अपने अंदर। तो यूनिवर्स का एक रूल है, कोई जो भी चीज़ खाली होती है तो यूनिवर्स उसको भर देता है। अब आपने जो भी लाइफ में कमाया हो, दौलत, शोहरत, पद, कुछ भी, तो वो लोगों की हेल्प के लिए आप यूज़ करो। कुछ लोग होते हैं कि एक्यूमुलेट करते रहते हैं, अगर उनके पास और पैसा होगा तो वो और चाहते हैं और पैसा उनकी लाइफ में आए या फिर पावर और आए, तो इसकी वजह से वो भरे रहते हैं। तो एक एनर्जी जो फ्लो होता है वो उनकी बॉडी में पूरी तरह फ्लो नहीं करता। तो आपको इस चीज़ से दूर रहना है। तो आप जितना हो सके दूसरों को दो, जो भी आपने लाइफ में अचीव किया हो, जो भी आपकी क्रिएटिविटी हो, आप उसको देने की कोशिश करो। तो इस चीज़ के रिगार्डिंग बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आपने कभी ये रियलाइज़ नहीं किया, लेकिन जो लोग जैसे बिजनेस में होते हैं फिर किसी और चीज़ में होते हैं और जिनको कंजूसी करने की आदत होती है, उनके अंदर मोस्टली स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन या फिर अल्सर्स वगैरह भी उनको हो जाते हैं। तो इस साइंटिस्ट ने भी फैक्ट प्रूव किया है कि जो लोग चाहते हैं कि उनके पास सब कुछ रहे, तो उनको अपने अंदर बॉडी में भी उसका असर दिखने स्टार्ट हो जाता है। तो आपको इस चीज़ से रिफ्रेन करना है और इस चीज़ को आप लाइफ में दूर रखो। तो इसके बाद आती है मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी। तो डेली हो सके आप तो मेडिटेशन का रूटीन बना लो, 10-15 मिनट या जितना भी आप टाइम स्पेयर कर सकते हो। मेडिटेशन करने से आपकी जो थॉट प्रोसेस है उसकी इंटेंसिटी स्लो हो जाएगी
और आपको एक रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड मिलेगा और पीस ऑफ माइंड आपके अंदर आ जाएगी, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में वायलेंस भी कम हो जाएगी। इसके अलावा आप स्पिरिचुअल जो बातें हैं उनको थोड़ा सुनो, उनको थोड़ा समझने की कोशिश करो। जो भी गुरु आप फॉलो करते हो उनकी बातें सुनो, या फिर आप किसी को अपना आइडल मानते हो तो उनकी भी बातें आप सुन सकते हो, जिससे आपको एक यूनिवर्स का इंसाइट्स मिले। इसके अलावा आप सब में भगवान देखने की कोशिश करो। कोई जानवर क्यों ना हो या फिर कोई आदमी क्यों ना हो, हम सब यूनिवर्स का पार्ट है। तो हमारे अंदर उस यूनिवर्स से भगवान की रिफ्लेक्शन है। तो जब भी आपके अंदर वायलेंस आती है या फिर कुछ भी एक गुस्सा आता है या फिर कोई भी अलग नेगेटिव ट्रेट्स आते हैं, तो आप ये चीज अपने अंदर याद रख लो कि हम सब एक ही चीज से बने हुए हैं। कहा जाता है कि जो हमारी आंखें होती हैं वो हमारी सोल की विंडोज होती हैं। तो जो आदमी फील कर रहा होता है अंदर से, उसकी आंखें उसको दिखा देती हैं। तो आपके अंदर कभी गुस्सा या फिर वायलेंस का एक फॉर्म आए किसी को लेके, तो आप उसकी आंखों में देख लो, तो आपके अंदर तब गुस्सा बिल्कुल खत्म हो जाएगा उस टाइम पे। तो गाइस ये कुछ टेक्निक्स थी जो आपको मदद करेंगी वायलेंस खत्म करेंगे लाइफ में, एंड मैं चाहता हूँ आप इसको इम्प्लीमेंट करो और मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको कितनी मदद मिली इन चीज़ों से। और मेरा आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो आप सब्सक्राइब कर लो उसको, ताकि मैं और ऐसे इंसाइट्स लाता रहूँ वीडियोज़ के थ्रू, तो जिससे आपको और भी नॉलेज मिलेगी। तो मैं जल्दी कोई नई वीडियो लाता हूँ कोई और इंसाइट शेयर करने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड।